नव प्रवेशित विद्यार्थियों, बहुत बहुत अभिनंदन महाविद्यालय परिवार की ओर से। आपने इस ग्रुप में जुड़ करके ऑनलाइन शिक्षण व्यवस्था का पूरी तरह लाभ लेते हुए इस व्यवस्था से जुड़ करके आगे बढ़ना चाह रहे हैं। आज हम कारक प्रकरण की द्वितीय विभक्ति का आगे का जो प्रकरण, आगे के जो सूत्र हैं उनका अध्ययन करेंगे। आप इसी प्रकार से इस अध्ययन व्यवस्था को हृदयंगम करते हुए इन सूत्रों का अर्थ, सूत्र की वृत्ति, सूत्र का उदाहरण ध्यानपूर्वक सुनेंगे, समझेंगे और किसी भी प्रकार की कोई आप अध्ययन संबंधी परेशानी महसूस करते हैं तो अपने ग्रुप में उस को आप शेयर करें। निश्चित रूप से उस समस्या का समाधान अथवा उसका जो भी आपके बात समझ में नहीं आ रही है, हम पुनः से उसको समझाने का भरसक प्रयास करेंगे कि पाठ्यक्रम के अनुसार संपूर्ण विषय वस्तु आपके सम्यक रूप से समझ में आ जाए और आप निरंतर इस प्रकरण को पाठ्यक्रम के अनुसार अध्ययन करते हुए आगे बढ़ते रहे। प्यारे विद्यार्थियों, द्वितीय विभक्ति का आगे वाला श्लोक सूत्र है उपान्वध्याङ्गवशः। वैयाकरण सिद्धांत कौमुदी भट्टोजी दीक्षित द्वारा विरचित कारक प्रकरण की द्वितीय विभक्ति का जो आगे का सूत्र है उपान्वध्याङ्गवशः। उपाधि पूर्वस्य वशतेराधार कर्मशः उपवशति, अनुवशति, अधिवशति, आवशति वा वैकुंठम हरि। देखिए विद्यार्थियों, जब आधार किसी प्रकार से ऐसे इन अवयवों के साथ, वो उपसर्ग के साथ अनु, उप और अधि आंग पूर्व के वश धातु के आधार को कर्म संज्ञा हो। जब ये किसी पद के साथ मिलेंगे तो कर्म संज्ञा होगी और कर्मणि द्वितीय से हम द्वितीय विभक्ति करेंगे। विद्यमान कार्य करने पर प्यारे विद्यार्थियों, हमारा जो प्रयोग है वो उपवशति, अनुवशति, अध्यावशति, आवशति वा वैकुंठम हरि। भगवान हरि जो है वो वैकुंठ में निवास करते हैं, वैकुंठ के अंदर रहते हैं, विराजमान है। इस प्रकार से सूत्र का जो उदाहरण है इसमें वैकुंठम जो है वो कर्म संज्ञा का द्योतक है, कर्म संज्ञा होगी और प्यारे विद्यार्थियों हमारा प्रयोग इस रूप में बनेगा। क्यों कि आधार अधिकरण से यहाँ अधिकरण की संज्ञा प्राप्त होती है, परंतु उसको बात करके उपान्वध्याङ्गवशः जो सूत्र है वो कहता है कि यहाँ पर कर्म होना चाहिए और जब कर्म संज्ञा होगी तो पहले छात्र छात्राओं को कर्मणि से द्वितीय होकर के ये प्रयोग बनेगा। ऐसे ही वार्तिक है अनुक्त्यार्थस्य न वने उपवशः कि अगर मान लो अनुपसर्ग के रूप में ऐसे, क्योंकि जहां पर मुक्ति का भाव, मुक्ति का जो भाव है वहां इसका अर्थ है भोजन और भोजन जिसका अर्थ मुक्त्यर्थ हुआ है, तो ऐसी स्थिति में आप देखिए वार्तिकार्थ जो है भोजन नहीं करना, इस अर्थ के अंदर इसका प्रयोग होगा। तो उपसर्ग पूर्वक जब वश धातु के आधार को कर्म संज्ञा नहीं होगी तो हमारा जो प्रयोग है वो वने उपवशति बनेगा, अर्थात वन में उपवास करता है। या अभिभुक्त्यर्थ न वार्तिके ने निषेध कर दिया और पुनः सप्तमी करने से सप्तमी हो जाएगी तो हमारा सप्तमी में वने उपवशति ये प्रयोग बनेगा। इसी प्रकार से आगे अंतरात्रेण युक्त आभ्याम योगे द्वितीय, अर्थात इन दोनों के योग में भी द्वितीय विभक्ति होगी। अंतरा त्वामां हरि, अंतरेण हरि न। अंतरा और अंतरे के योग में भी, अंतरा और अंतरेण के योग में द्वितीय विभक्ति होगी। तो प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ पर जब कर्म होगा तो निश्चित रूप से द्वितीय विभक्ति कर्मणि द्वितीय से होगी और जो हमारा प्रयोग है वो अंतरा और अंतरेण के योग में द्वितीय विभक्ति होने पर ये प्रयोग बनेगा अंतरा त्वामां हरि, अंतरेण हरि न। इसी प्रकार से द्वितीय विभक्ति में कुछ कर्म प्रवर्तनीय संज्ञा होती है। तो कर्म प्रवर्तनीय संज्ञा जब किसी भी पद अथवा धातु के साथ प्रयोग हम करते हैं, रूप सीधी बनाएंगे तो वहां पर कर्म प्रवर्तनीय संज्ञा
संज्ञा के द्वारा अधिकार होगा उसका, तो अधिकार होगा तो वहां पर द्वितीय विभक्ति भी होगी इत्यादि करके अधिकार हो गया। तो अनुलक्षणे लक्षणे च उद्योगे अनुरुक्त संज्ञा स्यात् गति उपसर्ग संज्ञा अपवाद। गति उपसर्ग संज्ञा का ये अपवाद है या अनुरुक्त संज्ञा होगी और अनुरुक्त संज्ञा होने पर उसका जो कर्म प्रवचनीय है उसका अधिकार हो जाएगा। तो अधिकार की स्थिति में गति और उपसर्ग संज्ञा का अपवाद है और कर्म प्रवचनीय प्रवृत्ति के योग में द्वितीय विभक्ति का हम उपयोग करेंगे। तो प्रवर्तनीय कर्म प्रवर्तनीय युक्ते द्वितीय एतेन योगे द्वितीय स्यात् पर्जन्यो जब मनु प्रावर्षत। आप देखिए जो उदाहरण है वो हमें ये बताना चाह रहा है कि कर्म प्रवर्तनीय संज्ञा होने पर इस प्रकार से पर्जन्यो जब मनु प्रावर्षत जो ये रूप है ये बनेगा, अर्थात मेघ जो है वो जब समाप्त होने पर बरसता है। जब किसी प्रकार से कोई यज्ञ कार्य करते हैं मेघ इंद्र का आह्वान करने के लिए, तो जब याज्ञिक कार्य पूर्ण हो जाता है तो बोले मेघ बरसता है क्योंकि उसका आह्वान किया जाता है। तो यहाँ अनु के योग में जब से द्वितीय हो गई और जब के कारण जो वर्षण है वो उपलक्षित हो गया। इसलिए विद्यार्थियों इस वाक्य का जो भावार्थ है वो द्वितीय में हेतु सूत्र से प्राप्त प्रत्यय का बात करती है। तो ऐसी स्थिति में लक्षणित्व में इस सूत्र से अर्थ में भी कर्म प्रवचनीय संज्ञा हो जाती है। तो अनुलक्षणीय जो सूत्र है उन्हें इसका कर्म प्रवचनीय संज्ञा विधान के सामर्थ्य से तृतीया को ये बात देता है और जब तृतीया बाधक हो जाएगी तो विद्यमान कार्य करते हुए कर्म होगा, कर्म संज्ञा के साथ साथ द्वितीय करनी से होकर के और हमारा ये इस प्रकार का रूप बनेगा। अनु और जो लक्षणी जो है प्यारे विद्यार्थी दो पद है तो कर्म प्रवचनीय का अधिकार आता है। ऐसी स्थिति में सूत्र का जो लक्षण है वो पद लक्षणे ध्यायते अनेन, अर्थात जिसके द्वारा जाना जावे और जिसके द्वारा इस व्युत्पत्ति से विशेष हेतु जो अर्थ है वो वास्तव में इसको बताता है। तो ऐसी स्थिति में चिन्ह मात्र अर्थ को नहीं बताता है, ऐसा भी है। तो सूत्र जो है वो लक्षण यानी हेतु अर्थ में अनु की कर्म से संज्ञा हो, तो जब ऐसा होगा तो गत्युपसर्ग संज्ञापवाद जो है ये दिया है गति से उपसर्गाश्च इनके योग में उपसर्गा क्रिया योगे से प्राप्त गति संज्ञा और उपसर्ग संज्ञा का जो ये सूत्र है ये सूत्र ये अपवाद है, अर्थात अपवाद होने के कारण बाधक है और बाधक होने से गति संज्ञा उपसंज्ञा उपसर्ग संज्ञा कैसे प्राप्त हो सकती है तो इसका भी विश्लेषण आगे करते हुए बताया है। पर्जन्य जब मनु अर्थात मेघ में जब पूर्ण होते ही वर्षा जब कर दी है तो इस वाक्य में क्या है विद्यार्थियों कि जब पूर्ण होने के पूर्व जब होने की जो सूचना है वो अनु से द्योतित हो रही है। जब अनु से द्योतित हो रही है तो वर्षा का हेतु जब है और जब है वो लक्षित होता है और अनुलक्षण से हमको प्रवचनीय संज्ञा जब हम करेंगे तो कर्म प्रवचनीय द्वितीय से जब हम ऐसी द्वितीय होती जाएंगे हमारा जो रूप है वो इस रूप में साधित हो जाएगा। तो इसी में क्योंकि हेतु भूत जब उपलक्षितम वर्षण इत्यर्थ ऐसा भी कहा गया है तो क्योंकि वर्षा के हेतु भूत जब के जो फलस्वरूप जब वर्षा हुई तो ये अर्थ जब प्रावश्यक का हुआ और यहाँ पर वृष्टिकाल जो है वो उपदेशीय होगा तो प्रज्ञान किसी के ज्ञान के सहारे ही ज्ञापित हो जाता है। अतः प्यारे विद्यार्थियों ऐसी स्थिति में जब कोई यहाँ पर ज्ञान मानते हैं और जब काल में मेघ वर्षा ये अर्थ संभव हो पाता है तो ऐसी स्थिति में हेतुभूत जब यहाँ पर लक्षण है और लक्षण जो है वो उसके साथ साथ लक्ष्य जो है उसका वर्षा है और वर्षा जब लक्ष्य है तो लक्ष्य और लक्षण भाव के संबंध का जो द्योतक है वो अनु है। इस तरह वर्षण के हेतु वर्ण के जब के उत्तर काल में जो मेघ वर्षा है वो मेघ वर्षा यहाँ विस्तृत अर्थ में हेतुभूत लक्षण का वर्षण इस वाक्य का प्रतिफलित होती है। तो इस प्रकार से यहाँ पर इसको समझाया गया है बताया गया है। इसके पश्चात आप देखिए प्यारे विद्यार्थियों तृतीयार्थ है अस्मिन् अस्मिन् होते अनुक्त संयम नदी मनववशता सेना नद्या सह संबद्धा इत्यर्थ क्षीण बंधने तव यानी इसको भी आप देखिए पूर्ण रूपेण यहाँ समझाते हुए तृतीयार्थ इस अर्थ में भी कहा है कि साहित्य द्योतित होने पर अनु को जो है कर्म प्रवचनीय संज्ञा होती है तो ऐसी स्थिति में नदी अनवशिता सेना अर्थात नदी के साथ सेना का संबंध है तो क्षीण बंधनी क्या भाई ऐसा होगा तो
नदीम अनवशिता सेना। और हीन अर्थ में हीने च हीने द्योत्य है अनु, हीने द्योत्य अनु प्रागवत अनु हरि हरि शुरा हरे हीना इत्यर्थ। अब जब मान लो इस प्रकार से हीन अर्थ के अंदर द्योतित होता है तो हीन अर्थ में अनु को जो है कर्म प्रवर्तनीय संज्ञा होगी। जैसे अनु हरि शुरा यानी देवता हरि से हीन है, ऐसे अर्थ में बताया गया है। तो पहले विद्यार्थी इस प्रयोग में जो अनु है उस अनु को कर्म प्रवर्तनीय संज्ञा होने के कारण ही हरि से द्वितीय होगी। जब हरि से द्वितीय हो जाएगी तो ऐसी स्थिति में अनु की जो अनुवृत्ति है वो आती है और कर्म प्रवर्तनीय अधिकार है। तो हीने का जो अर्थ है इससे रहित निष्कर्ष होने पर अक्तर की स्थिति जो है निकृष्ट भाव में अर्थ होने के द्योतित होने पर अनु को जो है कर्म प्रवर्तनीय संज्ञा होगी। और हमारा जो प्रयोग है अनु हरि शुरा इस प्रकार से प्रयोग सिद्धि हो जाएगी द्वितीय विभक्ति और कर्म होने के पश्चात। हरे रीना इत्यर्थ इस अर्थ में लिखा है। तो भाई क्या है कि हरे में दिखाई गई जो षष्ठी विभक्ति है ना वो प्रतियोगी तत्व अर्थ में है, इसलिए हरि प्रतियोगी तत्व योगी निष्कर्ष मान देव ये शब्द बोध होता है। तो ऐसी स्थिति में कहने का अभिप्राय यह है कि दो पदार्थों के रहने पर एक हीन में और एक जो है उत्कृष्ट होगा। तो इन दोनों में जो में से उत्कृष्ट से ही द्वितीय होती है, हीन से कभी नहीं। तो ऐसी स्थिति में उत्कृष्ट क्या है जो द्वितीय ही दूसरी की जो निकृष्टता है उसको दिखाती है। अतः इसके मूल में हरे हीना इत्यर्थ लिखा गया है। इसी के साथ साथ पहले विद्यार्थियों आगे हम बढ़ रहे हैं उपोदिकेच है। उपोदिकेच ये हमारा जो सूत्र है वो ये कहता है कि अधिक हीनेच है, अधिक हीन होने की स्थिति में अधिक हीनेच है ऐसी स्थिति अगर होती है तो बोले उपेत्य प्राप्त संज्ञात बोले पूर्व की तरह जो संज्ञा होनी चाहिए और अधिक में अधिक एक सप्तमिक पक्ष थे तो हीने उपहरि शुरा। तो यहाँ पर क्या है अधिक और हीन अर्थ द्योतित होने पर प्यारे विद्यार्थियों उप इस अर्थ में इस व्यवस्था में इस अव्यय को जो है कर्म प्रवर्तनीय संज्ञा होगी। जब कर्म प्रवर्तनीय संज्ञा होगी तो हमारा प्रयोग बनेगा उप हरि शुरा। अर्थात यहाँ हरि से जो है देवता हीन है, यहाँ हरि नहीं है, हरि से देवता हीन है। इसलिए हीन अर्थ में क्या होगा प्यारे विद्यार्थियों उपोदिकेच इस सूत्र से जो है उसको कर्म प्रवर्तनीय संज्ञा होगी और कर्म प्रवर्तनीय संज्ञा होने से द्वितीय से कर्मणि द्वितीय यानी कर्म प्रवर्तनीय के द्वितीय से हरि से जो है वो द्वितीय हो जाएगा और द्वितीय होने पर हमारा जो प्रयोग है वो उपहरि शुरा यानी यहाँ हीनत्व जो है वो द्वितीयार्थ है और जो उप है वो जो क्या है उनके द्वारा द्योत्य है। तो ऐसी स्थिति में यहाँ पर ये प्रयोग बनेगा और इस प्रयोग की जो वस्तुतः स्थिति है वो इस रूप में हमारे सामने बन करके तैयार होकर के सिद्ध होकर के प्रस्तुत होगी। इसी प्रकार से नियमित रूप से अपन जुड़े रहे हैं। पुनश्च आप सभी का अभिनंदन अभिवादन नियमित रूप से जुड़ करके और आप इस महाविद्यालय के YouTube चैनल द्वारा गूगल मीट के द्वारा सभी विषय अध्यापकों के द्वारा नियमित रूप से पढ़ाए जा रहे हैं। आप जुड़ करके नियमित समय विभाग चक्र के अनुसार पूरी विषय वस्तु को हृदयंगम करते हुए नियमित रूप से पढ़ते हुए पाठ्यक्रम की जो निर्देशित व्यवस्था है उसके अनुसार लाभान्वित होते रहे। धन्यवाद। 14